चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो आपका लूप चल रहा है, जो कीज़ को पिक कर रहा है, तो यहाँ पे लूप का जो वेरिएबल है, वो एक वेरिएबल है जो बारी-बारी कीज़ को पिक कर रहा है। यहाँ पे एक वेरिएबल है जो बारी-बारी वैल्यूज़ को पिक कर रहा है और हमें पता है कि एक वेरिएबल एक टाइम में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो जब आपका लूप चलेगा एक दफ़ा, तो आपका जो लूप का वेरिएबल है, वो या तो की को पिक कर सकता है या वैल्यू को पिक कर सकता है। वो एट अ टाइम दोनों को नहीं पिक कर सकता। ये वेरिएबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी समझ लें, जो उसकी जो वो काम कर सकता है, क्या उसको कहेंगे? उसके अगेंस्ट है, लीगैलिटीज़ के अगेंस्ट है कि वो एक टाइम में 2 वैल्यूज़ को स्टोर करे। तो अगर आपने डिक्शनरी में दोनों के थ्रू पेयर करना है, तो आपको ऑब्वियसली 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। तो पाइथन आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है डिक्शनरी के केस में। पाइथन में आप फॉर लूप के 2 वेरिएबल बना सकते हो डिक्शनरी के केस में। तो आप क्या करोगे, फॉर पहला वेरिएबल कोमा स्पेस दूसरा वेरिएबल, उसके बाद स्पेस के बाद इन आएगा, इन के बाद डिक्शनरी आएगी और डिक्शनरी में आपने आइटम्स का वर्ड यूज़ करना है। जब आप आइटम्स का वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या करता है, वो जो लूप का फर्स्ट वेरिएबल होता है, वो जो भी वेरिएबल हो जाए, वो उसमें कीज़ की वैल्यू को स्टोर करता रहता है और जो सेकंड वेरिएबल होता है, उसमें वैल्यू की वैल्यूज़ को स्टोर करता रहता है और उसके बाद आप ये दोनों वेरिएबल्स को आगे लूप में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली हम लोगों ने लूप में 2 वेरिएबल्स यूज़ कर लिए हैं, एक वेरिएबल की के लिए और एक वेरिएबल वैल्यूज़ के लिए। और पाइथन को ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने इन के बाद डिक्शनरी लिखी है, तो पाइथन को पता है कि डिक्शनरी में पेयर्स होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो कीज़ की वैल्यू है, वो फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर फेंकता रहेगा, उसको देता रहेगा, उस असाइन करता रहेगा और जो सेकंड वेरिएबल है, उसको वैल्यूज़ की जो वैल्यू है, वो असाइन करता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ईच वैल्यू हमने 2 वेरिएबल्स बनाए। कस्टमर 29876 हमारे पास लिस्ट थी, वो डिक्शनरी थी। आइटम्स यहाँ पे लिखा है, तो पता लग गया इसको पाइथन को कि अब हम दोनों वैल्यूज पिक करना चाह रहे हैं। तो उसने दोनों वैल्यूज असाइन करना शुरू कर दिया। तो प्रिंट आप क्या कर रहे हो, द कस्टमर्स, ये आपने आपके पास एक स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद प्लस ईच वैल्यू वेरिएबल इज प्लस ईच वैल्यू वेरिएबल। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ पाइथन, पाइथन क्या डिस्प्ले करेगा, द कस्टमर डिस्प्ले करेगा। ईच की जो था, उसमें की वैल्यू है फर्स्ट नेम, इज आ गया, उसके बाद वैल्यू जो है इस की के अगेंस्ट, वो हमारे पास डेविड है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपके पास शो हो रही हैं। दिस लूप लुक्स लाइक द लूप यू हैव बीन कोडिंग विद 2 एक्सेप्शंस। तो इस लूप में 2 एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या क्या पिछले जो लूप्स थे उससे कंपेयर करें, तो इसमें 2 एक्सेप्शन है, 2 डिफरेंसेस हैं। वो क्या डिफरेंसेस हैं, फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वेरिएबल दैट कम्स आफ्टर द कीवर्ड फॉर, फॉर के बाद सिंगल वेरिएबल आता है यूजुअली, यू कोड 2 वेरिएबल्स योर चॉइस ऑफ नेम्स, वन फॉर की एंड अनदर फॉर वैल्यूज। तो आपने 2 वेरिएबल कोड किए हैं, जो आपकी अपनी चॉइस के नेम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसने ईच वैल्यू रखा है, आप इसको ए बी सी कर सकते हो, उसको फ्लिप भी कर सकते हो, बेशक फ्लिप कर दो, फिर भी पाइथन पहले वेरिएबल में की स्टोर करेगा, सेकंड में वैल्यू ही स्टोर करेगा। तो एक आपने कीज के लिए किया, एक आपने वैल्यूज के लिए किया, ये फर्स्ट एक्सेप्शन थी। नाउ दैट अ कोमा एंड स्पेस सेपरेट्स द 2 वेरिएबल, एक चीज और यहाँ पे नोट करें कि दोनों वेरिएबल को कोमा और स्पेस आपस में सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कोमा और स्पेस हमें बता रहा है कि एक वेरिएबल यहाँ पे एंड हो रहा है, दूसरा वेरिएबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड द की, दूसरी जो एक्सेप्शन है वो क्या है, एंड द कीवर्ड दैट कम्स बिफोर द एम्प्टी पैरेंथेसिस चेंजेस, नाउ इट्स आइटम्स। तो पहले आपकी या तो कीज थी या वैल्यूज थी, अब ये चेंज होके क्या हो गया, आइटम्स हो गया। तो ये 2 चेंजेस यहाँ पे आई हैं। एक आपने 2 वेरिएबल्स यूज किए हैं, दूसरा आपने कीज या वैल्यूज की जगह आइटम्स यूज कर लिया। चलें, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। लेंथी तो नहीं है खैर, थोड़ा सा चेंज, फॉर द चेंज हम इसको देख लेते हैं। डिक्शनरी हम लोग एक बना लेते हैं। डिक्शनरी में हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लास मार्क्स की डिक्शनरी है, एक एम्प्टी डिक्शनरी हम लोगों ने बना ली है। क्या इसमें थोड़े आइटम्स पहले डाल लेते हैं। तो किसी का नाम हसन एक बंदा है, इन्वर्टेड कोमास लगाने पड़ेंगे, और उसके मार्क्स हैं हमारे पास 98। ठीक है,
ये आपकी डिक्शनरी बन गई। यहाँ पे आएगा कोलन, यहाँ पे आएगा कोमा। उसके बाद अहमद है सपोज एक लड़का, उसके मार्क्स हैं 87। तभी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। वहाँ कॉलन नहीं है। जो लास्ट, हाँ कॉलन आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमने छोटी सी लिस्ट बना ली है हसन और अहमद। इसको प्रिंट करवाया है तो हसन 98, अहमद 87 आपके पास ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें इसकी वैल्यू पिक करके देख लेते हैं। हम चाहते हैं कि अहमद की जो मार्क्स हैं वो हम लोग हाईएस्ट मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल बनाएं और हाईएस्ट मार्क्स हम लोग पिक कर लें। हाईएस्ट मार्क हसन के हैं तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क्स करके यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने की वैल्यू लिखनी है। हाईएस्ट मार्क्स क्योंकि हसन के हैं तो हम लोगों ने क्या किया जी, हसन के जो की के अगेंस्ट वैल्यू थी वो हमने हाईएस्ट मार्क्स के अंदर सेव करवा लिया एक वेरिएबल। अब हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स। तो आपके पास देखा है हाईएस्ट मार्क्स आपके पास 98 आ गए। तो हम लोग इसको यूं भी कर लेते हैं, highest marks are 98। ठीक हो गया। तो अब वेरिएबल के नेम्स की अगर बात करें तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। हाईएस्ट मार्क्स की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हाईएस्ट भी कर लेते हैं सिर्फ, ये एच भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल का मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपसे जो लास्ट बैच वाले लोग थे वो वेरिएबल में बहुत ज़्यादा फंसे थे, उनको वेरिएबल के नेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। आप जो भी बुक उठाओगे दुनिया में कोडिंग की, जिसने आपको कोडिंग सिखाई भी है, बेसिक जो भी ट्यूटोरियल दिया हुआ है, बेशक C++ का हो या पाइथन का हो या बेशक मैटलैब का हो, जिसका भी कोड हो, वो जब भी वेरिएबल के नाम रखता है वो इंटरेक्टिव से नाम रखता है ताकि देखने वाले को, कोड करने वाले को भी, वो जो कोड पढ़ रहा है उसको भी समझ आए। तो यहाँ पे मैंने क्लास मार्क्स ही नाम रखा है अपने वेरिएबल का या अपनी डिक्शनरी का, क्योंकि यहाँ पे मैं मार्क्स सेव कर रहा हूँ। हाईएस्ट मार्क्स मैंने चूंकि निकालने थे तो मैंने अपने वेरिएबल का नाम हाईएस्ट मार्क्स ही रखा था ताकि देखने में मुझे भी आसानी हो, अगर आप देख रहे हो तो आपको भी आसानी हो। लेकिन वो जो लोग थे वो इसी में फंसे रहे कि जी वेरिएबल का नाम जो चीज़ आप करवाते हो उसी टाइप का होना चाहिए, और वो वेरिएबल के नाम में ही फंसे रहते थे। तो अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वेरिएबल का जो नेम है वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आप जो मर्जी रख लो, ABCD रख लो, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने रखे हैं ये मैंने इसलिए रखे हैं ताकि मुझे देखने में इसमें आसानी हो। ठीक है, अब ये आपने करवा लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एलिमेंट इसमें ऐड करवा लेते हैं। ऐड करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज एक और लड़का है अली, अली के जो मार्क्स हैं, अली हैज़ 98 तो नहीं, चलो 92 मार्क्स। तो हम लोगों ने अब अली को ऐड करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जिस तरह लिस्ट में हम लोग ऐड करते थे, क्लास मार्क्स की आपके पास है डिक्शनरी, यहाँ पे आपने अली के मार्क्स ऐड करवाने हैं जो कि बराबर है 92। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स के स्पेलिंग गलत लिखें। तब आप देखो कि अली इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अपेंड हो गया या इसमें ऐड हो गया। अभी हमें पता लगा जी कि जो अहमद के मार्क्स हैं वो अहमद के मार्क्स 87 नहीं है, वो 78 है, तो गलती से हमने 87 लिख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, क्लास मार्क्स और अहमद के मार्क्स हैं जो कि 78 है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं और प्रिंट में हम लिख देते हैं मॉडिफाइड
marksheet is तो आपकी मॉडिफाइड मार्कशीट जो है ना, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गया है, वो ये है अहमद के 78 होगी। ठीक है, तो ये भी कर लिया आपने। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिलीट करना है तो सिंपल डेल लिखना है हमने, डेल लिखना है, स्पेस देनी है, डिक्शनरी का नाम लिखना है, क्लास मार्क्स, और जो हमने एलिमेंट डिलीट करना है, सपोज अहमद को डिलीट करना है, तो ये हमने डिलीट कर दी। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाते हैं मॉडिफाइड मार्कशीट इज। तो अभी जो नेक्स्ट आई है मॉडिफाइड मार्कशीट, उसमें हसन और अली रह गए हैं, अहमद डिलीट हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, जो मैंने हसन, अहमद और अली हैं, ये कैपिटल एच, कैपिटल ए और कैपिटल ए के साथ लिखे हैं। इसी लोकेशन पे अगर मैं अली जो है उसको, बल्कि जो डिलीट कर रहे हैं, ये अहमद को मैंने डिलीट किया, मैं इसको स्मॉल ए कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि मुझे उसने एरर दे दिया कि अहमद का जो कीवर्ड है वो हमारे पास कोड में कहीं पे है ही नहीं। रीज़न क्या है, क्योंकि जो ए था वो कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल कर दिया है। केस सेंसिटिव है पाइथन, तो वो केस सेंसिटिविटी की जैसे कि कर दे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग क्लास अटेंडेंस की एक डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, और इसको एम्प्टी रखते हैं। तो ये आपके पास क्लास अटेंडेंस की डिक्शनरी थी, ये एम्प्टी है। इसको प्रिंट भी करके देख लें तो ये एम्प्टी होगी। अटेंडेंस बहुत लंबा हो गया, अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर वैल्यूज ऐड करें, तो हम लोग क्या करते हैं, हसन की वैल्यू ऐड कर देते हैं। सॉरी, पहले डिक्शनरी का नाम आएगा, और हम लोगों ने हसन कीवर्ड ऐड करना है, और इसकी जो परसेंटेज है वो 75 है। तो ये आपके पास एक क्लास डिक्शनरी ऐड होगी। अब इसको रन करोगे तो उसमें हसन ऐड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि यूजर से इनपुट लेके हम लोग डिक्शनरी की वैल्यू ऐड करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नेम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग कहते हैं इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक बनाते हैं अटेंड वेरिएबल, और इसको इंटीजर में रखते हैं, इसको इंटीजर टाइप देते हैं, और इसमें इनपुट लेते हैं हम लोग एंटर योर अटेंडेंस परसेंटेज। ठीक है, इसको डिलीट कर दो। बल्कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब जो नाम है वो किस पे सेव हो रहा है, वो नेम पे सेव हो रहा है, और ये अटेंड पे सेव हो रहा है। एंटर नेम में हमने कर दिया हसन, परसेंटेज कर दी 75। तो आपके पास डिक्शनरी दोबारा से वही बन गई। समझ आ गई आपको बात? तो जरूरी नहीं है कि आप जब डिक्शनरी बनाते हो या उसमें वैल्यूज ऐड करते हो, वो आपने खुद से ऐड करनी है। जिस तरह हमने देखा कि लिस्ट भी हम लोग यूजर से इनपुट लेके ऐड करवा सकते हैं। ये हमने पता नहीं इसकी प्रैक्टिस की है कि नहीं की, मैंने आपको शो करवाया है कि नहीं करवाया, लेकिन आप लिस्ट भी यूजर से इनपुट लेके ऐड करवा सकते हो। डिक्शनरी भी आप यूजर से इनपुट लेके ऐड करवा सकते हो। ठीक है, नेम और अटेंडेंस। अभी मैंने नेम और अटेंड के नाम से एक बनाया था, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने नाम डाला और अटेंड नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें हमारे पास उस बंदे ने अपना नाम एंटर किया। अब ये सिंपल इनपुट लिया है क्योंकि ये स्ट्रिंग ही है नेम। अटेंड को मैंने इंटीजर बनाया है क्योंकि अटेंडेंस परसेंटेज में है, तो यहाँ पे अटेंड हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लूप भी लगा सकता हूँ। ठीक है, लूप का मतलब क्या है कि मैं फॉर लूप लगाता हूँ। सपोज ए, कैसे था यार फॉर लूप नंबर्स वाला, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। ए इन 1 to 10 ऐसे था।
याद है किसी को? नो सर। जब नो सर। किसी वेरिएबल से आप लूप लगाते हो, किसी वेरिएबल को यूज करके, तो कैसे लगाते थे लूप? यूं करके लगाते थे। आप लोगों को कोई याद ही नहीं है यार, असाइनमेंट कैसे करोगे? फॉर ए इन नहीं होता था मेरे ख्याल से। इन नहीं होता था, कुछ और होता था। गूगल करें। रेंज करते थे, हाँ रेंज करते थे। रेंज 10। देख लो, आपको याद ही नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक b इज इक्वल टू 10 कर लिया, एक वेरिएबल फॉर ए, लूप का वेरिएबल हो गया, इन रेंज ऑफ b। और ये सारा आपका टैब में है। इसके अलावा 10 की जगह इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने एक लूप लगाया है फॉर ए इन रेंज बी की वैल्यू 3 है। तो मतलब मेरा जो लूप है वो, आपको मैंने बताया था कि जो वेरिएबल का हम जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं वो नंबर इंक्लूडेड नहीं होता। तो b इज इक्वल टू 3 है तो 0 से लूप स्टार्ट होगा और 2 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, तो चलेगा 3 दफा ही। लेकिन a की जो वैल्यू है वो पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। तो मतलब मेरा लूप ये 3 दफा चलना है। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो मैंने क्या किया जी, एंटर योर नेम, पहले मेरा नाम आ गया हसन, मैंने कर दिया। एंटर योर अटेंडेंस परसेंटेज, हसन की है 75। पहली दफा लूप खत्म हो गया, मैं इस जगह पे हूँ, अटेंड की वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, क्लास अटेंड की जो डिक्शनरी थी उसमें मैंने नेम और अटेंड ऐड कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा से मुझसे नाम पूछ रहा है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अहमद, अहमद की अटेंडेंस है 78%। उसके बाद अली, अली की अटेंडेंस है 73%। तो अब अगर आप देखो तो मेरे पास 3 दफा लूप चला, मैंने 3 लोगों के नाम लिखे, हसन, अहमद और अली, इनकी परसेंटेजेस लिखी। ठीक है, तो मेरे पास अब जो डिक्शनरी बनी है क्लास अटेंड की डिक्शनरी, उसके अंदर 3 मेरे पास पेयर सेव हो गए हैं, हसन, अहमद और अली, और उनकी परसेंटेजेस भी सेम होगी। ठीक हो गया। तो आप लूप लगा के भी डिक्शनरी में इनपुट ले सकते हो, जितनी मर्जी इनपुट ले लो, आपकी अपनी मर्जी है, या आप खुद से भी डाल सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसी को दोबारा से रन करूं, एक और आपसे सवाल है, यहाँ पे मैंने लिखा है जी हसन और परसेंटेज है 75, अहमद परसेंटेज है 87। अब मैं थर्ड टाइम दोबारा से हसन लिख रहा हूँ और परसेंटेज डाल रहा हूँ 83। अब मुझे बताओ कि जो डिक्शनरी है उसके अंदर क्या कितने पेयर्स होंगे और क्या क्या उनकी वैल्यूज होंगी। ये जो मैंने इनपुट दी है इसके हिसाब से, पहले मैंने हसन की एंटर की है 75, उसकी वैल्यू एंटर की है, फिर अहमद की 87 वैल्यू, फिर हसन की और 83 वैल्यू। और मुझे बताओ कि जो डिक्शनरी है
उसके अंदर क्या वैल्यू सेव होंगी, क्या रिजल्ट आएगा डिक्शनरी का। सर हसन की वैल्यू 83 होगी। हाँ, और उसके अलावा अहमद की 87। और ये दो पेयर्स होंगे। आपके पास जो ये वाला कोड है ना, ये जो यहाँ पे मैंने ऐड करने वाला लिखा है, ये ऐड करने वाला और रिप्लेस करने वाला एग्जैक्टली सेम कोड होता है। अगर आप देखो तो, अगर हम पीछे जाके देखें तो हम लोगों ने, कहाँ गया है, ऐड करने वाला कोड था क्लास मार्क्स अली 92 और रिप्लेस करने वाला कोड था, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सिंटैक्स एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, हमने अली के मार्क्स ऐड किए थे, अहमद के मार्क्स रिप्लेस किए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कीवर्ड अली लिखा और नंबर लिख दिया, अहमद लिखा और नंबर लिख दिया, तो इस सेंटेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे अहमद 92 कर देता अली 92 की जगह, तो सिंपली क्या होना था कि बजाय इसके कि वैल्यू ऐड होती, अहमद की वैल्यू रिप्लेस हो जाती, अहमद के मार्क्स 87 की जगह 92 हो जाते। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जब थर्ड टाइम लूप चल रहा है आपका, फर्स्ट टाइम लूप चला तो उसने हसन 75 डिक्शनरी में ऐड कर दिया, सेकंड टाइम लूप चला तो उसने अहमद 87 डिक्शनरी में ऐड कर दिया, तो थर्ड टाइम लूप चला तो हसन 83 जब आया, उसने देखा कि कीवर्ड जो है वो पुरानी किसी कीवर्ड से मैच हो रहा है, तो वो क्या करेगा, पुरानी जो की थी उसकी वैल्यू को रिप्लेस करके पहले जो 75 वैल्यू थी हसन के अगेंस्ट, अब वो हसन के अगेंस्ट 83 वैल्यू कर देगा। तो अभी जो आपकी डिक्शनरी बनेगी उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, दो पेयर्स होंगे, एक हसन 83 और अहमद 87। हसन की जो 75 वैल्यू थी वो रिप्लेस होके 83 होगी। समझ आ गई बात सबको? चलो आ गई होगी होपफुली। ठीक है, तो आपकी जो डिक्शनरी की छोटी मोटी हमने कमांड्स थी वो करके देख ली, डिक्शनरी की कमांड्स कैसे ऑपरेट करती हैं। इसकी जब आपको असाइनमेंट मिलेगी सॉरी, तो आपको ज़्यादा अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि डिक्शनरी कैसे ऑपरेट होती है। ठीक है, लेकिन जो छोटी मोटी इसकी थी वो हम लोगों ने कर ली है। जो इसकी डिक्शनरी का जो फाइनल स्टेज है वो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, ये यूज़ करके आपका जो प्रोजेक्ट है वो बनना है। तो अभी हम लोग उसकी तरफ वापस जाते हैं, एक आधा चैप्टर और कर लेते हैं, ज़्यादा चैप्टर नहीं करते, बाकी फिर हम लोग वेडनेसडे की जो आपकी मेकअप क्लास होगी वो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं 34 चैप्टर पे, क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो अब आप क्या कर रहे हो कि डिक्शनरी बना रहे हो लेकिन लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। आपके पास लिस्ट है और लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो डिक्शनरीज हैं। समझ आई बात? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, कि आप एक लिस्ट बना रहे हो लेकिन वो लिस्ट क्या है, लिस्ट में डिक्शनरीज पड़ी हुई है, हर लिस्ट के एलिमेंट की जगह एक डिक्शनरी है। इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगी। वी हैव बीन वर्किंग विद अ डिक्शनरी नेम कस्टमर 29876। इन आवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल द डिक्शनरी हैज 3 की वैल्यूज। तो अब तक हम लोगों ने हर एग्जांपल में यही कस्टमर 29876 देखा है। इन आवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल द डिक्शनरी हैज 3 की वैल्यू पेयर्स। तो डिक्शनरी में 3 की वैल्यू पेयर्स होते हैं। कस्टमर 29876, इसमें 3 की वैल्यू पेयर थे, सॉरी उसमें क्या था, फर्स्ट नेम की थी, डेविड वैल्यू थी, लास्ट नेम की थी, इलियट वैल्यू थी, और एड्रेस की है, और 4803 वेलेस्ली स्ट्रीट आपकी वैल्यू है। वन वुड होप दैट अ कंपनी हैज मोर देन वन कस्टमर। अब प्रॉब्लम यह है कि ये एक कस्टमर की हमने लिस्ट बना ली, आराम से लिस्ट बन गई एक कस्टमर की, लेकिन अगर एक और कस्टमर आता है, एक कंपनी में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं और हर कस्टमर की मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, तब आप क्या करोगे, तब फिर आपको हर कस्टमर के लिए अलग डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। दिस मीन यू नीड मोर देन वन डिक्शनरी। इसका मतलब यह है कि आपको एक से ज़्यादा डिक्शनरी चाहिए। यू नीड वन फॉर ईच कस्टमर, हर कस्टमर के लिए अलग डिक्शनरी बनेगी। इन आर एग्जाम्पल ईच डिक्शनरी रिप्रेजेंट अ सिंगल कस्टमर एंड कंटेन्स हिज और हर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। हमारे एग्जाम्पल में हर डिक्शनरी
एक सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन को शो कर रही है, जिसमें इसका नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एड्रेस है. So instead of creating a single dictionary for customer 29876, let's create a list of 3 dictionaries, one for each of 3 customers. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 3 कस्टमर्स के लिए लिस्ट बना लेते हैं. यू ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट. हमने एक लिस्ट बना ली है कस्टमर आईडीज के नाम से, और उस लिस्ट के अंदर क्या है, उस लिस्ट के अंदर जनाब साहब आपके पास 3 कस्टमर्स हैं, 101, 102, 103. तो लिस्ट के पहले एलिमेंट का या 0 इंडेक्स का जो वैल्यू सेव हुई है वो 101 है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू सेव हुई है 102, 2 इंडेक्स पे 103. तो फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन. द कोड अबव क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ 3 इंटीजर्स. तो ये जो लिस्ट है ये 3 इंटीजर्स की लिस्ट है, ठीक है. ये तो आप ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है, ये जो लाइन है इसने एक लिस्ट बना दी है जिसमें 3 इंटीजर्स सेव हुए हैं. हियर्स द कोड फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ नॉन इंटीजर्स, नॉट स्ट्रिंग्स, not integer, not string, but a list of dictionaries. The code also creates the dictionaries themselves. तो आपने अब यहाँ पे क्या किया है कि कस्टमर्स के नाम से आपने एक डिक्शनरी वो बना दी है. कस्टमर के नाम से आपने लिस्ट बनाई है. लिस्ट का कैसे पता लगता है कि लिस्ट शुरू होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, और डिक्शनरी का कैसे पता लगता है, डिक्शनरी शुरू होती है कर्ली ब्रैकेट से. तो आपने क्या किया, कस्टमर्स के नाम से एक लिस्ट बनाई है, ठीक है. हम लोगों ने लिस्ट बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुई. हमें पता है कि लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो कोमा से सेपरेट होते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट बना के डिक्शनरी स्टार्ट कर दी. उस डिक्शनरी में क्या था, कस्टमर आईडी 0, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम ओक्टन, एड्रेस 301 आर्बर रोड, ठीक है. उसके बाद हमने ये कर्ली ब्रैकेट कर दी क्लोज. तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक डिक्शनरी बनती है, ये लाइन नंबर 2 से लेके लाइन नंबर 7 तक. और ये जो डिक्शनरी है ये हमारी कस्टमर लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है जो 0 लोकेशन के ऊपर सेव हुआ है. वो हमें कैसे पता लगा कि ये कोमा यहाँ पे आया. ये कोमा हमें बताता है कि डिक्शनरी का फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया है, सेकंड एलिमेंट स्टार्ट होने लगा. तो अब आपने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसका पहला एलिमेंट एक डिक्शनरी है. यहाँ पे पहला एलिमेंट एक इंटीजर था, वैसे पहला एलिमेंट आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसका पहला एलिमेंट एक पूरी डिक्शनरी है, उसमें एक कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन सेव हुई है. इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है वो भी एक डिक्शनरी है. लाइन नंबर 8 से लेके लाइन नंबर 13 तक ये कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान आपने डिक्शनरी सेव करवा दी. उसके बाद आपने कोमा लगाया तो हमें पता लग गया कि लिस्ट यहाँ पे एंड हो रही है. ये लिस्ट का सेकंड एलिमेंट एंड हो रहा है, थर्ड एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट इंडेक्स एंड हो रहा है, सेकंड इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे फिर आपने क्या किया, आपने फिर से पूरी डिक्शनरी लिखी है. उसके बाद आप कोमा लगाओ ना लगाओ, क्योंकि आखिरी एलिमेंट के आगे कोमा लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कोमा लगा दिया ताकि ये इसमें कंटिन्यूटी नजर आए. कर्ली ब्रैकेट कोमा, कर्ली ब्रैकेट कोमा, कर्ली ब्रैकेट कोमा, इस तरह करके. उसके बाद आपने अपनी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. अब ये जो कोड लिखा है यहाँ पे 20 लाइनों का कोड, इसमें क्या है कि हमने एक लिस्ट बनाई है कस्टमर्स के नाम से, और उस लिस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के ऊपर एक डिक्शनरी सेव है और हर डिक्शनरी के अंदर 4 पेयर्स है, ठीक है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर समझ नहीं आए तो दोबारा से पूछ लो मुझसे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ. आ गया समझ सबको? देख लो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो इसी कोड के दरमियान घूमना है. तो अगर अभी आपको समझ नहीं आ रही तो फिर बाद में फिर आप ये ना कहना कि सर ने सही समझाया नहीं था तो हमसे प्रोजेक्ट नहीं बन रहा एंड सो ऑन. क्योंकि प्रोजेक्ट का आपका वाइवा होना है और वाइवा में मैंने यही कुछ पूछना है आपसे. ठीक है सर. ठीक है, चलें जी. तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि हमने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट का हर एलिमेंट एक डिक्शनरी है और हर डिक्शनरी में 4 आपके पास पेयर्स हैं. तो इन टोटल हमारे पास इस लिस्ट में कितने पेयर्स हुए, 12 पेयर्स हुए, और हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं. Some things about this code are already familiar to you. The code begins with a standard list definition, starting with the list name. The name is followed by an equal sign. Then comes the 3 elements of the list and closed in square brackets. तो ये चीज़ें आपके पास आपको familiar हैं सारी, कि आपकी जो लिस्ट है, आपका जो कोड है वो स्टार्ट होता है लिस्ट के नेम से, ठीक है. जो हमारी लिस्ट का नेम है वो है कस्टमर्स. उसके बाद हमारे पास इक्वल साइन आता है. इक्वल साइन के बाद आपके पास 3 एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आते हैं.
जो कोमा से सेपरेट हुए हैं और वो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड है। इसमें न्यू क्या है? व्हाट्स न्यू इज दैट द थ्री एलिमेंट्स आर नीदर स्ट्रिंग्स नॉर नंबर्स, दे आर डिक्शनरीज। तो पहले हमने देखा था कि एलिमेंट्स या तो स्ट्रिंग्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, लेकिन अब हमें पता लगा कि वो ना स्ट्रिंग है ना वो नंबर है, हर एलिमेंट एक डिक्शनरी है। As in any list, the three elements, the three dictionaries are enclosed in square brackets. लिस्ट की हर लिस्ट की तरह जो आपकी लिस्ट के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज हुए होते हैं। इस केस में भी आपकी जो सारे एलिमेंट्स हैं, सारी डिक्शनरीज हैं तीन की तीन, वो स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज हुई हैं। As in any dictionary, the three key value pairs in these dictionaries are enclosed in curly brackets and separated by commas. वैसे इसमें चार पेयर्स है, इसने थ्री गलती से लिख दिया। तो आपके डिक्शनरी में क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट्स से इनक्लोज हुए होते हैं और हर पेयर आपका कोमा से सेपरेट हुआ होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि हर जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है वो कर्ली ब्रैकेट्स आपसे स्टार्ट हो रही है, कर्ली ब्रैकेट पे एंड हो रही है, और हर एलिमेंट के एंड पे, हर पेयर के एंड पे कोमा है, और हर पेयर की की और वैल्यू के दरमियान में आपके कोलन है। ठीक है। वन मोर थिंग दैट्स न्यू, द डिक्शनरीज डजंट हैव नेम्स। अब यहाँ पे सिर्फ एक फर्क क्या है कि डिक्शनरी का नाम नहीं है। डिक्शनरी जो है, नाम हम लोग क्यों रखते हैं? ताकि डिक्शनरी को की लोकेशन को देख सकें कि वो किस पॉइंट पे पाइथन के कोड में सेव हुई है, उसको सर्च करने में आसानी हो। अब यहाँ पे डिक्शनरी जो है उसका नाम हमने क्यों नहीं रखा? क्योंकि जो फर्स्ट डिक्शनरी है वो असल में कस्टमर्स जीरो है, उसका नाम हमें पता है वो क्या है, कस्टमर जीरो। उसकी लोकेशन हमें पता है, कस्टमर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखेंगे तो हम फर्स्ट डिक्शनरी को अप्रोच कर लेंगे। तो इसके इसीलिए हमें डिक्शनरी का नाम रखने की जरूरत नहीं पड़ी। डिक्शनरी अगर अलग होती लिस्ट के अलावा तब हम उसका नाम रखते, ताकि जब डिक्शनरी को अप्रोच करना हो पाइथन के कोड से तो हम लोग उसका नाम लिख के उसको अप्रोच कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि डिक्शनरी का जो नाम है वो असल में इस लिस्ट के इंडेक्स के हिसाब से हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने डिक्शनरी का नाम नहीं रखा किसी भी डिक्शनरी का। देयर इज नो कस्टमर 29876। यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमने नाम रखा था वो हम लोगों ने इस तरह का कोई नाम नहीं रखा। ईच कस्टमर डज हैव एन आइडेंटिफाइंग नंबर। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि हर कस्टमर का एक आइडेंटिफाइंग नंबर है, बट द नंबर इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अ डिक्शनरी नेम। लेकिन वो नंबर डिक्शनरी का नाम शाम नहीं है। कस्टमर नंबर इज एन इंटीजर, अ वैल्यू 101 दैट्स पेयर्ड विद अ की कस्टमर आईडी। तो हमारे पास जो कस्टमर का नंबर है वो हमारे पास 101, 102, 103 है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे आप देखोगे कस्टमर आईडीज में हम लोगों ने बनाया कि कस्टमर आईडीज का जो जीरो इंडेक्स है 101 वो कस्टमर्स की जीरो इंडेक्स के नाम से अटैच हुआ है। वैसे हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन ये वैसे हम लोग कह रहे हैं अटैच हुआ है, इसकी जरूरत नहीं आपको करने की भी। नोट द फॉर्मेटिंग, द थ्री एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, द डिक्शनरीज आर इंडेंटेड। एक चीज हम यहाँ पे देखें कि वो इंडेंट हुई है। द थ्री आइटम्स इन ईच डिक्शनरी, द की वैल्यूज आर इंडेंटेड टू द सेकंड लेवल। ये आपने सेकंड लेवल पे क्यों किया है? आप इसको एक लाइन के अंदर भी, ये सारी लिस्ट आप इसको पूरी लिस्ट को आप एक लाइन के अंदर भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन हम लोग यूजर जो देख रहा है उसकी आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको हर लाइन पे अलग अलग पेयर बनाते हैं। जिस तरह हम लोग हर डिक्शनरी के अलग पेयर को अलग लाइन पे लेके जाते हैं, उसी तरह हर लिस्ट के हर एलिमेंट को भी अलग लाइन पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कस्टमर से स्टार्ट हुआ, फिर इंडेंट हम लोगों ने लगाया, मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये पार्ट ऑफ लिस्ट है। उसके बाद जब कर्ली ब्रैकेट हम लोगों ने लगा दी, यहाँ से डिक्शनरी स्टार्ट हुई, तो हमने एक और इंडेंट दे दिया ताकि पता लगे कि ये जो डबल इंडेंट है इसका मतलब ये है कि ये जो चीज लिखी हुई है ये पार्ट ऑफ डिक्शनरी है फर्स्ट, उसके बाद पार्ट ऑफ लिस्ट भी है। तो आपने हर पेयर को अलग अलग लाइन पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा कि आप लिस्ट के हर एलिमेंट की जगह डिक्शनरी भी सेव कर सकते हो। जो आपका नेक्स्ट होगा, हाउ टू पिक इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे टॉगल करना है हम लोगों ने। आपने अब क्या करना है कि लिस्ट में से कैसे डिक्शनरीज की वैल्यूज को पिक करना है। लिस्ट हम लोगों ने बना लिया है, उसमें डिक्शनरीज हम लोगों ने सेव करा ली है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे कि उस लिस्ट में से, उस डिक्शनरीज में से वैल्यूज को पिक करेंगे। You know how to pick information out of a dictionary by specifying the dictionary's name and the key that summons the value you want. तो आप लोगों को पता है कि आप कैसे इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हो डिक्शनरी में से। आप सिर्फ क्या करते हो, की को सर्च करते हो तो आपको उस की के अगेंस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। द कोड above says look into the dictionary। इस कोड का मतलब क्या है? कोड कहता है look into the dictionary whose name is customer 29876। In this dictionary find the value that is paired with the key first name। तो हमें कहता है, कोड कहता है कि कस्टमर 29876 की डिक्शनरी देखो पाइथन की, उसके अंदर डायरेक्टरी में इस नाम की कोई डिक्शनरी है। उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट नेम
उस डिक्शनरी में से सर्च करोगे और देखोगे उस फर्स्ट नेम वो किस किस वैल्यू के साथ पेयर हुआ है, वो वैल्यू पिक करोगे और कस्टमर फर्स्ट नेम का जो वेरिएबल है उसके अंदर सेव करवा दोगे. But in our list of dictionaries we created in the last chapter, the dictionaries has no name. अब प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर 29876 एक डिक्शनरी का नेम है जो हमने क्रिएट की थी, लेकिन लास्ट चैप्टर में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें डिक्शनरी का कोई नाम नहीं है. अब आप कैसे पाइथन को बताओगे कि भाई हमने फलाना जो है डिक्शनरी उसके फर्स्ट नेम को हम लोगों ने अप्रोच करना है? हाउ डू यू टेल पाइथन which dictionary to look into to find for example a particular customer address? किसी भी कस्टमर का एड्रेस फाइंड करने के लिए आप पाइथन को कैसे बताओगे कि किस डिक्शनरी में जाके आपने देखना है? तो हम लोगों ने, मैंने पहले ही बताया था कि लिस्ट का जो इंडेक्स है वो हमें ये सारी बातें बताता है. इन द एग्जांपल आई सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सेटिंग अप द कस्टमर आईडीज अ सर्टेन वे. हम लोगों ने क्या किया, कस्टमर्स के नाम से एक लिस्ट बनाई है और उसके बाद हमने उसमें 3 डिक्शनरी सेव की हैं. हर कस्टमर की एक आईडी है, कस्टमर आईडी 0, कस्टमर आईडी 1, कस्टमर आईडी 2. In the list of strings, numbers, dictionaries or any else, the first item on the list gets an index 0. तो हम लोगों को पता है कि लिस्ट के पहले एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा से 0 होता है, जो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको प्रोवाइड कर देता है. In the example of John Ogden's information is contained in the first dictionary in the list customers. तो पहला जो आपके पास कस्टमर है वो है जॉन ऑगडन. जॉन ऑगडन जो है वो असल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट के 0 इंडेक्स के ऊपर प्लेस हुई हुई है. ठीक है. I choose अच्छा, the customer whose information is contained in the second dictionary is the list, the dictionary with an index of 1 also gets a matching number, a customer ID of 1. तो इसने क्या किया, जो सेकंड कस्टमर है जिसका नाम है एन सेटलमायर, तो एन सेटलमायर जो है वो लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्लेस हुई हुई है, इसीलिए उसको कस्टमर आईडी 1 प्रोवाइड की हुई है इसने. जो राइटर है, जो ऑथर है इस बुक का. आप कस्टमर आईडी अपनी मर्जी से भी प्रोवाइड कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसने ये 0 1 2 इसलिए प्रोवाइड किया ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो कि 0 का मतलब ये है कि ये लिस्ट के 0 इंडेक्स के ऊपर सेव हुई हुई है इंफॉर्मेशन, 1 का मतलब है लिस्ट के 1 इंडेक्स पे सेव हुई हुई है. आप इसको 100 भी कर सकते हो, 101 102 103, ताकि आईडी थोड़ी लंबी भी हो जाए और पता भी लग जाए कि जो लास्ट एलिमेंट है वो हमें बता रहा है कि लोकेशन क्या है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, dictionary to look in customers 2870 customer address, dictionary to look in address. The code assigned the dictionary 2870 इतना लंबा क्यों कर दिया इसने? अब इसने क्या हमें एग्जांपल दिया, if I want to know which dictionary John Ogden information is, I don't need a dictionary name, all I need is his customer ID. This tells me where to find his dictionary at the index 0 index, at the 0 index in the list. तो जो उसकी आईडी होगी वही लिस्ट का इंडेक्स है. अब उसने कहा है जी कि let's say I want to know the address of a customer whose ID is 2870. इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बड़ी सारी लिस्ट है, उस लिस्ट में 3000 सपोज 3000 उसमें कस्टमर्स हैं. ठीक है, हमारे पास एक बैंक की इंफॉर्मेशन है, 3000 कस्टमर है. इसका मतलब ये हुआ कि 2870 जिसका आईडी नंबर है, मतलब लिस्ट पे उसकी लोकेशन 2870 है, मैंने उसका एड्रेस निकालना है. तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा डिक्शनरी टू लुक इन. पहले मैं क्या करता हूँ कि उसकी डिक्शनरी जो है, जो 2870 जिसका आईडी है, या लिस्ट पे 2870 जिसका नंबर है, वहां से मैं डिक्शनरी पिक करके बाहर निकाल लूँ. तो मैंने क्या किया, डिक्शनरी टू लुक इन कस्टमर्स 2870. तो मैंने क्या किया, कस्टमर का 2870 लोकेशन के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने डिक्शनरी टू लुक इन में सेव करवा दी. मीटिंग आपकी एंड हो, उसके बाद जो नई स्टार्ट होती है उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं.